Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial. In this video, we will be talking about an equal music, and this is by Vikram Seth, as we know. And we have completed four works by William Faulkner. If you have not watched them, you can check out the other videos on our channel. और अब हम बात कर रहे हैं विक्रम सेठ के सारे वर्क्स के बारे में। पिछला वर्क जो हम लोगों ने किया है ना, अ सूटेबल बॉय, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आप लोगों का। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विक्रम सेठ से। इंपॉर्टेंट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का राइटर है। तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट ये वाली जो स्टोरी करने वाले हैं, समरी और इसमें कैरेक्टर्स और इवेंट्स एंड द ईयर्स, तो ये सारी चीज़ें हम एंड थीम वी विल बी डूइंग द डिस्कशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी एन इक्वल म्यूजिक की। एन इक्वल म्यूजिक पब्लिश कब हुआ था आपका? 1999 को, एंड is a novel by international best-selling author Vikram Seth. Tells the story of violinist who begins an affair with an old lover and learns a devastating secret. तो यहाँ पे क्या है, जो टोटल स्टोरी है ये आपकी स्टोरी है एक वायलिनिस्ट की और उसका उसका जो अफेयर है एक गर्ल से। तो अब हम बात करेंगे जो वायलिनिस्ट है वो कौन है। वो माइकल है आपका, उसका नाम क्या है? माइकल है। और उसके जो लवर है उसके बारे में हम बात करेंगे। द बुक रिसीव्ड इन 1999 क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड। इसको कौन सा अवार्ड मिला था? क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला था। तो टीजीटी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके वो सारी चीज़ें दे दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन मिलते हैं मैं आपको एग्जाम में, तो आप उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। फॉर फिक्शन हैज़ बीन वेल रिसीव्ड बाय बोथ critics and general reader. Seth is known for making barely veiled references to himself and his friends and family in his published works, which adds depth and authenticity to his narratives. तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से रिलेटेड भी लोगों को क्या करते हैं, अपने वर्क में रखते हैं। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। विक्रम सेठ का कोई भी वर्क होगा तो अपने ऑल अराउंड जो भी हैं उनको भी वो अपने वर्क में जगह देते हैं। He is a prolific novelist and poet. He has won numerous literary awards. बहुत सारे awards उनको मिले हैं। The protagonist Michael Holm, तो पूरा नाम क्या है उसका? माइकल होम, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया था। He is a violinist and highly successful Mazio quartet. तो वो एक Mazio quartet में उनका क्या है, एक जो 4 लोगों का ग्रुप है उनका, तो 4 लोगों के ग्रुप में वो क्या है, वायलिनिस्ट हैं, वो वायलिन बजाते हैं। ही इज़ अ गिफ्टेड म्यूजिशियन एंड ही प्लेज दिस सेकेंड वायलिन। और वो क्या है, एक गिफ्टेड म्यूजिशियन है, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं और वो सेकेंड वायलिन बजाते हैं ग्रुप में। हाउएवर ही कांट फॉरगेट द वुमन ही यूज्ड टू लव, जूलिया। तो हाँ, यहाँ पर आप लोगों का क्या है, जो सेकेंड जो उनकी बिलोविड है वो कौन है आपकी? जूलिया है। तो कैरेक्टर के नाम आप लोगों को याद होते चलेंगे। माइकल हो गया और जूलिया हो गया। She moved away many years ago and married someone else. और लेकिन वो क्या हो गई है, काफ़ी साल पहले वो लोग साथ में वायलिन बजाया करते थे, साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। बट अब क्या है कि वो जो जूलिया है वो जा चुकी है और वो किसी से क्या है, किसी और से उसकी शादी हो चुकी है। She now has a small child, और उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। Michael can't meet anyone else because it's a very insular वर्ल्ड एंड ही ऑलरेडी नोज एवरीवन इन द म्यूजिक सीन। और क्या है कि उनका जो एक ग्रुप है, या हम कहें कि माइकल के आसपास की जो दुनिया है वो बहुत छोटी है और वो इसलिए किसी और से नहीं मिल पाता है। ही कंसंट्रेट्स नाउ ऑन हिज म्यूजिक। और जब जूलिया उसकी लाइफ से चली जाती है तो अब वो पूरा कंसंट्रेशन किस पे करता है? अपनी म्यूजिक पे करता है। माइकल स्टडीड एट अ म्यूजिक स्कूल इन वियना। तो वो कौन सी जगह पे उसने स्टडी किया था? तो उसने स्टडी किया था म्यूजिक वियना में, वेयर ही फर्स्ट मेट जूलिया। और वहीं पर ही उसे क्या है, जूलिया पहली बार मिलती है। देखिए स्टोरी इस तरह से चल रही है कि पहले जो माइकल है वो वियना में रहते थे, वहाँ वो जूलिया से मिले, उनका कुछ अफेयर था, बट बाद में जूलिया वहाँ से चली जाती है। जूलिया का जाने का जो रीज़न होता है वो एक क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर ही एम्बेरस्ड हिमसेल्फ बाय फेलिंग एट अ परफॉर्मेंस ऑन स्टेज लीडिंग हिम टू अबैंडन जूलिया इन हिज ह्यूमिलिएशन। तो क्या होता है कि वो एक परफॉर्मेंस दे रहा होता अपना स्टेज पर, बट वो क्या होता है,
वहाँ पर फेल हो जाता है या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। और जब वो अपने ह्यूमिलिएशन में वो ह्यूमिलिएट फील करता है और क्या कर देता है, जूलिया को छोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं, या ही इज ऑलवेज रिग्रेटेड लेटिंग हर गो, लेकिन उसके बाद उसने हमेशा उसे रिग्रेट होता है कि उसने उसे जाने दिया। हाउएवर ही माइट हैव अ सेकंड चांस। अब वो देखता है कि क्या उसे सेकंड चांस इस चीज़ के लिए मिलता है, तो उसे एक सेकंड चांस मिलता है बाद में स्टोरी में, अभी हम लोग देखेंगे। माइकल लीव्स विगमो हॉल वन इवनिंग आफ्टर प्लेइंग विद हिज फेलो म्यूजिशियन हेलन। एक दिन वो जो विगमो हॉल में बजा रहे थे म्यूजिक, उसके बाद जब वो वहाँ से चला जाता है, दी वॉयला प्लेयर जो हेलन है वो क्या बजाती है, वॉयला बजाती है। पियर्स हर ब्रदर एंड फर्स्ट वायलिनिस्ट दिबली। तो जैसे कि हमें पता है कि जो माइकल है वो कौन सा है, सेकंड वायलिनिस्ट है। तो फर्स्ट कौन है वहां पर, फर्स्ट है बिली द सेलिस्ट एंड कंपोजर, वही उसका वहां पे कंपोजर भी है। एज दे आर वॉकिंग अवे माइकल रन्स इनटू जूलिया। अब वो जब जा रहे होते तो अचानक से उसे क्या मिल जाती है, जूलिया वहां पर मिल जाती है। दे डिसाइड टू कैच अप एंड दिस एनकाउंटर रिजल्ट्स एन इन एन अफेयर। अब क्या होता है कि उनका जब इनकाउंटर होता है, मीन्स वहां पर वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो अब वहां पर क्या होता है, उनका फिर से अफेयर शुरू हो जाता है। माइकल डिस्कवर्स एट द सेम टाइम दैट जूलिया इज गोइंग डेफ। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जूलिया क्या हो चुकी है, डेफ हो चुकी है, वो सुनना कम हो चुका है उसका। When Michael's quartet discovers his relationship, they don't know what to make of it. और जो माइकल का क्वार्टेट है उनको ये बात पता चलती है उनके अफेयर के बारे में, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। However, they are all soon distracted when they win a contract to record John Sebastian's Bach's Art of Use। तो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है म्यूजिक का। They then have a chance to play a very important concert in Vienna। तो उन्हें एक कॉन्सर्ट मिल जाता है, कहाँ पर जाने के लिए, वियना में कॉन्सर्ट उन्हें मिल चुका है। माइकल Michael is worried about returning to Vienna because what happened the last time, but he is determined to face his fear। अब देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था कि उसने एक वियना में पहले भी एक क्या किया था, कॉन्सर्ट किया था, तो वहां पर वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। ही फेल्ड दैट टाइम एंड दैट वाज द एम्बैरेस्ड एंड ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम जूलिया। वो जूलिया से क्या हो गया था, वहां पे सेपरेट हो गया था। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं इस जो उसका फियर था वियना के लिए, उस पर क्या करूंगा, वर्क करूंगा और उसे फेस करूंगा। Meanwhile, Pierce invites Julia to join them in Vienna and to play music with them। अब यहाँ पे क्या है, जो पियर्स है वो क्या करता है, जूलिया को इनवाइट करता है कि वो भी उनके साथ में वियना में प्ले करे म्यूजिक। माइकल डजंट टेल पियर्स और अदर्स अबाउट हर डेफनेस। यहाँ पे माइकल को पता है कि उसकी जो डेफनेस है वो म्यूजिक में क्या कर सकती है, एक तरह से हिंड्रेंस का काम करेगी, प्रॉब्लम का काम करेंगी, लेकिन वो ये चीज़ नहीं बताता है अपने क्वार्टेट को। क्वार्टेट का मतलब यहाँ पर है 4 लोगों का जो ग्रुप था उसको। जूलिया वांट्स टू गो, और जूलिया क्या है, वहां आना चाहती है। The trip to Vienna gives them a chance to continue their affair. Michael doesn't want to let Julia go again। यहाँ पे क्या है कि वियना में क्योंकि वो फिर से जा रहा है और इससे उसको उनको एक चांस मिल जाता है अपने अफेयर को आगे बढ़ाने का। माइकल अब नहीं चाहता कि जो जूलिया है वो दोबारा से उसे छोड़कर चली जाए। However, it's not long before the musician discovers Julia's deafness। और थोड़े दिनों बाद ही म्यूजिशियन जो है उनको पता चल जाता है कि जूलिया क्या नहीं कर सकती, सुन नहीं सकती है। They notice she is confused by notes and not following the same, not following the tune। और वो क्या नहीं कर रही है, वो जो नोट्स होते हैं म्यूजिक के उनको फॉलो नहीं कर पा रही है, ना ही ट्यून को फॉलो कर पा रही है। When they learn why, they feel a bit cheated, but Michael talks them round। यहाँ पे क्या होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है। They all know that Julia, deaf or not, is a very talented musician। She is talented as any of them। उन्हें पता है कि जूलिया क्या है, डेफ है, बट उन्हें ये भी पता है साथ ही साथ कि वो एक क्या है, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है। They decide to give her a very strong bass sound to follow।
which lets her practice with them. अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उसे वो एक स्ट्रॉन्ग बेस साउंड देते हैं। बेस साउंड से यूजुअली अगर आप लोग थोड़ा सा म्यूजिक जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा, बेस साउंड से क्या होता है कि आदमी उसे एटलीस्ट फील करके क्या कर सकता है, चीज़ों को संभाल सकता है म्यूजिक बजाते हुए। दिस वर्क्स वेल एंड म्यूजिशियंस गेट रेडी फॉर देयर बिग परफॉर्मेंस, और इससे काम चल जाता है उनका और वो रेडी हो जाते हैं म्यूजिक के लिए। Michael gets increasingly nervous believing he'll let the group down. अब यहाँ पे क्या है, माइकल क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नर्वस हो रहा है। अब होता भी यही है कि अगर हम कहीं पर एक बार फेल हो जाते हैं तो अगला जो हमारा अटेम्प्ट रहता है वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसे हमें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमें पिछला जो हमारा डर है उसे भी जीतना होता है। ये कभी फर्स्ट टाइम नहीं है हमारे लिए, इसलिए उस डर से जीतना बड़ा मुश्किल काम होता है। Despite this reassurance, his nerves only get worse. Because Julia is there, he feels able to keep going and through with the performance. क्योंकि जूलिया वहाँ पर है तो उसे फील होता है कि चलो इस काम को पूरा कर लिया जाए जिसके लिए आए हुए हैं। The performance goes very well, allowing Michael to feel he can let the past go. यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है और इससे माइकल जो है वो थोड़ा बहुत जो उसका पास्ट में जो एक्सपीरियंस था उसे डिमिनिश करने में, उसे ख़त्म करने में ये क्या होता है, हेल्प करता है। हाउएवर इट्स नाउ नॉट सो क्लियर व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिटवीन हिम एंड जूलिया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि उन दोनों की जो रिलेशनशिप है, अफेयर है, उससे क्या होगा। दे आर स्टिल हैविंग एन अफेयर बट वन डे उनका अभी भी अफेयर चल रहा है। माइकल नोटिसेस जूलिया एंड हर हस्बैंड जेम्स अ मैसेज। अब वो एक दिन जूलिया का मैसेज पढ़ लेता है कि जो कि उसने अपने हस्बैंड जेम्स के लिए भेजा है। तो यहाँ पे आपको जो जूलिया का हस्बैंड है जेम्स, उसके बारे में भी पता चल चुका है कि उसका नाम क्या है, एटलीस्ट वो है जेम्स। ही कांट हेल्प बट रीड द फैक्ट्स शी सेंट हिम। अब वो क्या करता है कि उस फैक्ट्स को पढ़ लेता है, मतलब वो खुद को नहीं रोक पाता है और फैक्ट्स को पढ़ लेता है। जूलिया टेल्स जेम्स शी मिसेस हिम एंड द मैसेज इज वेरी लविंग। और जूलिया ने जो लिखा होता है जेम्स के लिए वो बहुत प्यार से उसने कुछ लिखा होता है और वो कहती है कि वो उसे बहुत मिस करती है। माइकल इज डिवेस्टेटेड। अब माइकल को ये चीज़ क्या है, डिवेस्टेट कर देती है, उसे बहुत परेशान कर देती है, बिकॉज ही हैड स्टार्टेड टू बिलीव इट वाज मोर देन जस्ट एन अफेयर। अब उसको लगने लगता है कि जो जूलिया है वो सिर्फ एक अफेयर के लिए उसके साथ नहीं है, बल्कि वो चाहता, उसे ऐसा लगता है कि उसे फिर से प्यार करना शुरू कर दिया है। He hoped everything could go back to what it once was, particularly since they get on so well together. तो उसे ऐसा वो होप करना शुरू कर देता है कि शायद सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है। However, this message shows him it will only ever be an affair. और यहाँ पर उसे लगता है, उसे पता चल जाता है इस मैसेज के अकॉर्डिंग कि अब उनका जो अफेयर है वो बिल्कुल अब वही अफेयर ही रहेगा, मीन्स कोई रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। ही एंड जूलिया फॉल आउट, दोनों के दोनों झगड़ते हैं एंड एक्सचेंज क्रूल वर्ड्स, दोनों के बीच में बहुत बहस होती है। जूलियाज वुंडेड एंड वेरी हर्ट बाय माइकल सेज सो शी हेड्स होम टू लंदन। अब वो कहाँ चली गई है, फिर से अपने लंदन वापस चली गई है। जब जूलिया को बहुत हर्ट फील होता है और वो चली जाती है अपने लंदन। When Michael gets back to London, James invites him to a party. यहाँ पे माइकल भी क्या होता है, जब लंदन जाता है तो उसे जेम्स क्या करता है, पार्टी में बुलाता है। Michael is surprised by the invitation, but he assumes he'll get a chance to see Julia again, so he goes. अब ये इनविटेशन से माइकल क्या है, थोड़ा सरप्राइज तो है, बट उसे एक होप मिलती है कि वो क्या करेगा, जूलिया को दोबारा मिल पाएगा। However, when he gets there, James is cold and dismissive of him. He discovers that James knows about the affair and is trying to work through things with Julia. अब वहाँ पे जाके जेम्स को सारी चीज़ें पता चलता ही है। अच्छा, जब वो उसे वहाँ पर बुला लेता है, माइकल को जेम्स बुला लेता है, तो जेम्स क्या है, बिल्कुल कोल्ड वहाँ पर रहता है। उसका जो नेचर है वो मीन्स उसका बिहेवियर जो है वो डिसमिसिव रहता है। He discovers that James knows about the affair and is trying to work through things with Julia.
Michael is embarrassed and James knows. और जो कि माइकल है वो वहाँ पर क्या फील करता है, एम्बेरेस्ड फील करता है. माइकल ऑल्सो नोज जूलिया इजंट लिविंग हर हस्बैंड फॉर हिम, ही फील्स लॉस्ट एंड विदाउट पर्पस. यहाँ पे माइकल को भी फील होता है कि जूलिया क्या है, उसे उसके लिए माइकल के लिए अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेगी. बट एंड ये जो थॉट है वो उसे लॉस्ट फील करवाता है. हिज म्यूजिक सफर्स एंड ही क्विट्स द क्वार्टेट. उसका जो म्यूजिक है वो क्या करता है, सफर करता है और अपना जो क्वार्टेट है उसे भी क्या कर लेता है, छोड़ देता है. द अदर म्यूजिशियंस डोंट नो हाउ टू हेल्प हिम, ही नीड्स टू हेल्प हिमसेल्फ. और जो म्यूजिशियंस हैं और म्यूजिशियंस हैं वो ये समझ नहीं पाते कि वो किस तरह से उसकी मदद करे. एट द एंड ऑफ एन इक्वल म्यूजिक, Michael discovers Julia scheduled a performance of the same song they rehearsed together. और माइकल जब इस स्टोरी का लास्ट होता है तो इस तरह से होता है कि माइकल को पता चलता है कि जूलिया क्या है, एक परफॉर्मेंस देने वाली है और वही सॉन्ग है जो साथ में प्रैक्टिस किया करते थे. ही गोज टू हियर हर प्ले एट विगमोर हॉल. और जो विगमोर हॉल में वो परफॉर्मेंस है उसे सुनने के लिए वो वहाँ पर जाता है. तो माइकल जो है वो जूलिया को सुनने के लिए वहाँ पर जा रहा है. At this point, he lets Julia and the past go. He leaves during the interval. और वो जूलिया और पास्ट को क्या कर देता है, मीन्स छोड़ देता है एक टाइम पे. एंड वी लास्ट सी हिम वॉकिंग अवे इन द रेन. और लास्ट में वो क्या हो रहा है, वापस रेन में जा रहा है. तो ये आपकी क्या है, एक छोटी सी हम कहें समरी है. आप लोगों को इसे तैयार करना है जिससे कि आपको कैरेक्टर क्या है याद रहें. तो आप लोगों को सिंपल, आपको पता है माइकल है और स्टोरी है आपकी जूलिया की. तो माइकल जो है वो क्या है आप लोगों का म्यूजिशियन है और जूलिया भी आप लोगों की क्या है, म्यूजिशियन ही है. दोनों का पहले से अफेयर है. और पहले वो माइकल क्यों उसे छोड़ देता है, क्योंकि एक कॉन्सर्ट में वो क्या नहीं कर पाता, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है और वो फेल हो जाता है. सेकंड टाइम जब वो अपनी लाइफ में दोबारा मिलते हैं तो वहाँ पर वो फॉल आउट करते हैं, मीन्स उनके बीच में झगड़ा हो जाता है. और वो उसका रीज़न क्या होता है कि वो पहले इस टाइम क्या है, दोबारा से वो अफेयर में है और अफेयर के चलते जो माइकल है उसको एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि जो जूलिया है वो क्या हो चुकी है, पूरी तरह से उसके लिए डेडिकेटेड है. लेकिन बाद में जब एक मैसेज पढ़ता है जूलिया का तो उसे फाइनली क्या हो जाता है, इस बात का एक रियलाइजेशन हो जाता है कि वो उसके साथ नहीं जाने वाली, जूलिया उसके साथ नहीं रहने वाली. तो इसलिए दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, झगड़ जाते हैं. और जो थर्ड है, फिर से जूलिया जो है वो लंदन में मिलती है और वहाँ पर भी जब वो इनविटेशन एक पार्टी में मिलते हैं वहाँ पर भी कुछ उनके बीच में कुछ हो नहीं पाता है. बट लास्ट में फाइनल जूलिया क्या करती है, एक सॉन्ग गाती है जो कि उन्होंने पहले साथ में प्रैक्टिस किया होता है, रिहर्सल किए होती है. और फाइनली यहाँ पर वो जूलिया और अपना जो पास्ट है उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है और वो जा रहा होता है किसमें, रेन में वो जा रहा होता है, बारिश में आगे की तरफ. तो ये आप लोगों के शॉर्ट में मैंने आप लोगों को फिर से क्या कर दिया है, स्टोरी बता दी है. बस यहाँ पे आप लोगों को याद रखेंगे जूलिया का जो हस्बैंड है उसका नाम भी क्या है, जेम्स ही है, मीन्स जे से ही है. तो जे से